हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं स्वेटर के ऊपर पॉकेट कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखा रही हूँ। पॉकेट कई तरह से बनती हैं। एक तो आप सिंपल पॉकेट सिल के उसके ऊपर लगा दो, और भी कई तरीक़ों से बनती है, लेकिन आज मैं आपको ये सिखा रही हूँ। आगे के वीडियोज़ में और भी तरीक़ों की सिखाने की ट्राई करूँगी। ये देखिए, आप किसी भी सिंपल स्वेटर को, बच्चे की स्वेटर, बड़ों के स्वेटर में बनाने के लिए मैंने ये सैंपल के लिए छोटा सा टुकड़े पे बनाया है। आप अपना जो बना रहे हो उस पे बनाएं। सपोज कीजिए ये आपका स्वेटर का फ्रंट का हिस्सा है, पल्ला है। इसमें आपने जितनी ऊपर रखनी हो पॉकेट, इधर तो आपकी बटन पट्टी होती है, इधर आपका पल्ला कम से कम 4 अंगुल जिस मतलब हाइट पे आप अपनी हाथ को जेब में डालते हैं पॉकेट में, उस ऊंचाई पे उतना बिन लें। 4 अंगुल तो बिन ही लें। उसके बाद आपको क्या करना है मैं ये आपको सिखाती हूँ। सपोज ये आपका पल्ला है, इधर ये बटन पट्टी के लिए हिस्सा छोटा होता है, और ये बीच में सेंटर में पॉकेट बनानी होती है। पॉकेट बनाने के लिए इसमें मुझे जो ज़रूरत होती है, देखिए, शुरू के दोनों तरफ बराबर बराबर फंदे रखने होते हैं। बीच में आपको जितना आपकी 4 उंगलियां हाथ पॉकेट में चला जाए उतनी। मैंने यहाँ पे 30 फंदे लिए हैं आपको बस डेमो देने के लिए। इसमें मैंने शुरू के 2 3 4 5 6 फंदे मैंने ऐसे बिन लिए सीधे सीधे। अब मैंने 1 2 3 4 5 6 फंदे इधर के छोड़ के बाकी सारे फंदों को एक सिलाई पे ऐसे उतार लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इधर देखना, 2 4 6 फंदे उधर छोड़े थे, 6 फंदे इधर। ये तीसरी सिलाई पे आप उतार लोगे। अब आपको क्या करना है, जो ये फंदे दिख रहे हैं, जो ये आपके पीछे रॉन्ग साइड पे, ये जो आपके ऐसे उभरे वाले हिस्से हैं फंदों के, जो उल्टे फंदों में उभरा हिस्सा है, इस ऊन से जो 6 फंदे, आधे फंदे आपने इधर बिन लिए, इसी ऊन से आपको ये, इसी में से फंदे आपने जितने फंदे ये सिलाई पे, तीसरी सिलाई पे उतारे थे, उतने ही फंदे इस पे उठाने हैं। ये जो उल्टे फंदे का, ये देखिए, आपको लाइट कलर का ऊन मैंने लिया है इसीलिए कि विजिबल हो। ये देखिए, ये जो उभरा वाला हिस्सा है, इसे सिलाई पे उठा के, ये देखिए, एक, और इस ऊन को इस पे लपेट के, ये 3 सिलाइयाँ हैं तो थोड़ा दिखाने में मुश्किल हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद आप समझ पाएंगे कि जो बैक साइड में है, इसका जो उल्टे उभरा फंदा है, इस ऊन को इस पे लपेट के ये ऐसे निकालेंगे। एक फंदा, फिर इसके उसमें से सिलाई घुसा के इसमें ऊन लपेटा, ये 2, ऊन लपेटा, ऊन इस तरफ से आप लपेटेंगे ऐसे, ये 3। इसी तरह आपने जितने फंदे ये सिलाई पे उतारे, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसी को आपने ऊन लपेट लपेट के उतने ही फंदे आपको तीसरी सिलाई पे उठा लेने, जिस सिलाई पे आपने इधर फंदे छोड़े थे। मैंने इसीलिए मोटी सिलाई ली है और लाइट कलर का ऊन लिया है, जिससे दिखने में आसानी हो, आराम से दिखाई दे। ये देखिए, ये फ्रंट साइड में उल्टी तरफ से आपने जितने फंदे इधर इस तीसरी सिलाई में उठाए थे, चढ़ाए थे, उतने ही आप पीछे उठा लेंगे। काउंट जरूर करिएगा कि कहीं एक एक्स्ट्रा या कम ना हो जाए। फिर ये बाद के जो 6 फंदे हमने छोड़े थे, जो इधर भी 6 छोड़े थे इधर, उसको भी इसी सिलाई पे हम बिन लेंगे। सिलाई थोड़ी लंबी कर लेंगे, नहीं तो ये गिरने लगता है फंदे। 1 2 3 4 5
ये 3 सिलाइयाँ हैं, इसलिए थोड़ा बिनने में मुश्किल होगी, लेकिन सिर्फ पहली ही सिलाई में फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। ये आप जो है ये फंदे तो आपने एज इट इज़ छोड़ देने हैं, और इस वाले को सीधा उल्टा करके, या आपकी कोई डिज़ाइन हो पर्टिकुलर आपने डाल रखी हो, पट्टियाँ डाल रखी हो डिज़ाइन, उसको आप बिनेंगे। उसको आप इस तरह से, मैं आपको एक सिलाई बिन के दिखाती हूँ। फंदे ज़रूर बीच में काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि उठाने में फंदे कोई घट या बढ़ ना जाए। ये जेब, पॉकेट हुई, बटन हुए, या थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई, ये चीज़ें ऐसी हैं स्वेटर को जो आप एसेसराइज कर दो तो स्वेटर का लुक अलग सा हो जाता है। वही सिंपल स्वेटर हो और आप उसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कहीं कर दो, स्पेशली बच्चों के स्वेटर में, या कोई क्रोशिया से उसकी किंगरी बना दीजिए बॉर्डर, तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में किसी भी चीज़ को एसेसराइज कर दो तो उसकी एक अलग ही वैल्यू हो जाती है। उसी तरह स्वेटर में भी है कि आप जैसे साड़ी की मैचिंग पर्स या कुछ भी बिंदी या वो पिन्स लगाते हो, उसी तरह स्वेटर का भी है कि आप ये पॉकेट हो गए, नए नए स्टाइल के गोल पॉकेट, स्क्वायर पॉकेट, और आप क्रोशिया से भी पॉकेट बना सकते हो, आप डालो। इसी तरह आप अपना करते हुए ये पूरी रो सीधे उल्टे की, मेरा ये तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए बनाया है। आपने अगर कोई डिज़ाइन डाल रखी है तो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप अपना ये बिन लो। अगर फंदे टेढ़े हैं तो आप उसको, कई बार उठाने में फंदे टेढ़े चढ़ जाते हैं, तो आप उसको सीधे करते जाइए। ये देखिए, ये आपने पूरी अपनी रो कंप्लीट कर ली। ये कंप्लीट कर ली, ये वाली सिलाई यहीं रहेगी। देखिए पीछे भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आपने फंदे उठाए थे। अब इस वाले फंदे को आपने जितना गहरा अपनी पॉकेट रखनी है उतना लंबा बनाएंगे। देखिए जैसे आपको मैं इस पल्ले में दिखाती हूँ, मैंने पहले से बना रखा है, ये छोटा है, मैंने डेमो के लिए खाली बनाया था। आपने देखिए हमारा ये वाला हिस्सा जो है, ये जो हमने बनाया है ये यहाँ तक बन गया है। ये चीज़ आपने फंदे उठा लिए। अब आप इस वाले पोर्शन को उतना गहरा जितना आपका हाथ जाने के लिए पॉकेट ज़रूरी हो उतना आप बना लेंगे। उतना बनाने के बाद जो लास्ट की थोड़ा सा छोटा रखेंगे कि 1 उंगल का ये बॉर्डर बना देंगे। जब ये बॉर्डर बनाने के बाद आप इसको घटा देंगे। घटाने के बाद अब आपका देखिए ऐसे फ्लिप टाइप का ये कब हो जाएगा, जो आपका ये देखिए जो अभी हम बना रहे थे वो इसमें ये है, ये इस तरह से अब आपका ये बन गया। और इसी तरह से आप इस वाले को भी बना लेंगे। इसको आप बनाते जाएंगे, जितना ऊंचा गहरा बनाना है उतना गहरा बना के फिर आप बॉर्डर 2 सिलाइयों का बना के थोड़ा सा छोटा रखेंगे, 2 सिलाइयों का बॉर्डर बना के आप इसे घटा देंगे, और फिर आप अपना पीछे वाला पल्ला एज इट इज जैसे बनाना चाहें जितना लंबा उतना बना लेंगे। अब ये देखिए इसको, ये जो आपका ऐसे तैयार हो गया जेब, ये पॉकेट तैयार हो गई। अब इसको इसमें अटैच कैसे करना है, ये देखिए इसको अटैच करने के लिए फिनिशिंग की बहुत ज़रूरत है। आप इसको पहले साइडों में, दोनों साइडों में कच्चा कर लीजिए, कच्चे टाके लगा लीजिए, और फिर इस तरह से देखिए आपने इस फली को देखिए यहाँ से इस फली को ऐसे, फिर एक फली इधर की उठाई और एक फली सेम लाइन में, नहीं तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर इधर से हम इस वाली रो को लेके चल रहे हैं, फिर इस वाली रो ये ऐसे, फिर आपको दिख रहा होगा इधर, फिर ये ऐसे इधर से पकड़ा, इधर, फिर इस तरफ से इस तरफ, इधर से इधर, ऐसे इधर से इधर। अब ये सिलाई आपकी पक्की हो गई, ये देखिए ऐसे सिल गया, ये देखिए इधर से ये आपकी पॉकेट तैयार। इसी तरह से आप इसको सिल देंगे, और ये जो सारे धागे हैं इसे आप पीछे की तरफ ले जाके इधर पीछे निकाल लेंगे, और उसको इसी धागे को आप पीछे से लाके इधर भी सिल सकते हैं, और पीछे लगा के ये जो छोटे छोटे धागे हैं इसे आप फिनिश कर देंगे। तो ये इसका फिनिश लुक है, ये आपकी पॉकेट।
आप इसको गहरा, ये तो मैंने छोटा बनाया है, आप अपने हिसाब से बनाइए। इसके ऊपर एक एम्ब्रॉयडरी कर दीजिए या बटन लगा दीजिए, लुक वाइज तैयार। ये एक तरीका है पॉकेट बनाने का। आगे के वीडियोस में मैं अलग तरह के पॉकेट बनाऊंगी। तिरछी पॉकेट भी बनती है, ऊपर से सिल के भी बनती है। ट्राई करिए, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको ट्राई करिए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे सिलाई में फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखिए। थैंक यू।